अगर आप भी CUT PG LLB 2027 के पेपर को अपीयर कर रहे हैं तो अगले कुछ मिनट आपकी प्रिपरेशन को अलग डायरेक्शन दे रहे होंगे, क्योंकि मैं इस सेशन के अंदर प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चंस पेपर को डिटेल एनालिसिस कराने वाला हूं, जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, किस टॉपिक्स पे ज्यादा टाइम देना है, कौन से क्वेश्चंस आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और किस सब्जेक्ट पे हमें ज्यादा टाइम देना है, ज्यादा फोकस से पढ़ना है। तो वो सारी चीजें मैं यहां पे आपकी आज क्लियर करने वाला हूं। तो हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं अभिषेक यादव आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं इस हम सबके यूट्यूब चैनल लॉ एंट्रेंस एग्जाम पर। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि 5 साल के अंदर कैसे कैसे हमारे पास क्वेश्चंस जो वैरायटी है वो चेंज हुई है, क्या पैटर्न था, क्या देखते हैं, वो सारी चीजें देखोगे। तो 2021 में हमारे पास जो सब्जेक्ट कोड था तो वो तो सब जगह सेम था, जो कि था हमारा COQP 11। ठीक है, इसके अंदर आपको पता है 3 ईयर LLB का होता है, जनरल पेपर हमारे पूछे जाते हैं। पहले के जो 3 साल थे आपके पास 2021, 2022 और 2023, वहां पे आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 थे, जो कि आपको मार्क्स कैरी करते थे 400 मार्क्स। ये पहले की बात है, ठीक है। वहां पे आपके 400 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, जिसमें आपके जो सब्जेक्ट कवर होते थे वो लैंग्वेज कंप्रीहेंशन था, जीके अवेयरनेस था, कंप्यूटर बेसिक्स था, साथ में लॉजिकल रीजनिंग था। यही तीनों आपके ईयर्स में यही पैटर्न फॉलो हुआ था। बट अब जो अभी के जो पैटर्न हुआ है वो थोड़ा सा चेंजेस किए गए हैं। जो हमारा 2024, 2025, 2026 के सारे पेपर्स में जो आ रहा है वहां पे सब्जेक्ट कोड हमारा सेम है, COQP 11। 3 इयर्स की LLB के लिए जो भी आप करना चाह रहे हो वो सारी चीजें। साथ साथ में आपको यह ध्यान देना है कि हमारा जो है वो क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो 75 क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं। मींस आपका ये जो क्वेश्चन पेपर मार्क्स कवर करेगा वो हमारा 300 मार्क्स को क्या कर रहा होगा, कवर कर रहा होगा। जिसके अंदर जो सब्जेक्ट्स आ रहे होंगे वो हमारा इंग्लिश, जीके, कंप्यूटर एंड क्वांट एंड रीजनिंग। तो हमारे पास यही क्वेश्चंस जो है, मतलब सॉरी सब्जेक्ट्स जो है वो हमारे पूछे जाते हैं, जिसमें से हमारा इंग्लिश है, जीके है, कंप्यूटर है, क्वांट एंड रीजनिंग है। तो अब हम क्या कर लेते हैं, जो हमारे पास स्पेसिफिक आपको इतना पता चल गया कि हमारे पास 2024 और 2025 का जो PYQ है उसको अगर हमने अच्छे से एनालाइज कर लिया तो उसके बेसिस पे हम अपनी प्रिपरेशन को एक अच्छी डायरेक्शन में, एक अच्छे रोड मैप के साथ क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं और एग्जाम को एक्सेल कर सकते हैं, एडमिशंस अच्छी जगहों पे ले सकते हैं। तो अगर देखूं, मैं बात करूं 2025 की सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करके कि 2025 में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, किसका क्या वेटेज था, तो उससे आपको यह पता चलेगा 2025 में जनरल नॉलेज और जो अवेयरनेस या जीके आप लोग कहते हो तो उसके 20 क्वेश्चन देखे गए थे। 2025 में आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिले थे, मतलब उसका वेटेज जो था हमारा 26.67% हमारा क्या किया गया था, कैरी कर रहा था। इसका मार्क्स जो आया था वो हमारे पास 80 मार्क्स का क्वेश्चन यहां पे पूछे गए थे। फिर इंग्लिश की बात कर ले तो यहां पे 16 क्वेश्चन देखे गए थे और हमारे पास 21.33% हमारा क्या हुआ था, वेटेज आया था। तो मार्क्स कैरी किया था इसने 64। ऐसे ही जब हमने क्वांट की बात की, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो 15 क्वेश्चन यहां से पूछे गए थे। साथ में ये हमारा कवर करता है 20% ऑफ द पेपर क्वेश्चंस हमारे, ठीक है। और मार्क्स हमारे पास कर रहा था 60 कैरी। अब साथ में लॉजिकल रीजनिंग की बात करोगे तो यहां पे हमारे पास 15 क्वेश्चन पूछे गए, सेम जैसे क्वांट में था, और यहां पे भी 60 क्वेश्चंस बने थे, 60 मार्क्स के क्वेश्चंस आए थे। फिर कंप्यूटर अवेयरनेस की बात कर ले तो यहां पे हमारे पास 90 मार्क्स के क्वेश्चन है एंड हमारे पास 12% यहां पे क्वेश्चन पूछे गए थे कंप्यूटर से। थोड़ा सा यहां पे वेटेज कम हो गया था, 36 मार्क्स का यहां पे क्वेश्चन कंप्यूटर से आए थे, ठीक है सर। अब अगर आप बात कर ले 2024 की, 2024 में क्या हाल था, तो जीके अवेयरनेस की बात करोगे तो 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे यहां पे कोई भी डिफरेंस नहीं देखा गया, साथ में 80 मार्क्स कैरी करते हैं। फिर इंग्लिश की बात कर ले तो 16 क्वेश्चन, फिर से यहां पे आप वेटेज दे सकते हो, 64 मार्क्स के लिए पूछे गए थे। कंप्यूटर यहां पे 15 क्वेश्चन पूछे गए थे 2025 में, 24 में हमारे पास कंप्यूटर से 15 क्वेश्चन आए थे, जो कि हमारे 20% को कवर करते हैं 60 क्वेश्चन की, 60 मार्क्स के लिए। क्वांटिटेटिव एनालिसिस एप्टीट्यूड की बात करोगे तो आपके 12 क्वेश्चन पूछे गए थे, साथ में लॉजिकल रीजनिंग के भी 12 क्वेश्चन पूछे गए थे। दोनों आपके 48 मार्क्स के क्या किए गए थे, पूरे क्वेश्चन के पेपर को इतना मार्क्स कैरी किया था इन दोनों ने। अब देखोगे तो जो हमारे पास दोनों का अगर हमने कंपैरिजन करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस के हिसाब से, तो आपको यह समझ में आएगा कि जीके तो हमारा हमेशा जो है 20-20 क्वेश्चन का पूछा जा रहा है, जो कि हमारा स्टेबल रह रहा है। साथ में इंग्लिश की भी वही सेम हाल है, 16 आपको पूछा गया था, ये भी स्टेबल है। बट कंप्यूटर में क्या हुआ था, यहाँ पे हमारे पास पहले 2024 में 15 थे एंड हमारे पास यहाँ पे 9 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो यहाँ पे 6 क्वेश्चन की ड्रॉप देखा गया था। मगर आप ये नहीं कंसीडर कर सकते कि हाँ आगे जो आने वाले जो पेपर हैं उसमें भी यही सेम ट्रेंड होगा कि वो कम होता जाएगा, ऐसा नहीं है। सिलेबस के अंदर अगर कंप्यूटर इंक्लूडेड है तो आप ये मान के चलो आपको लगभग
ये रेंज ले सकते हो कि 17 से आपके 12 क्वेश्चंस आपके जरूर पूछे जाएंगे। ये आप रेंज आप लिख सकते हो किसके लिए, कंप्यूटर के लिए, क्योंकि आपको इस पे ज्यादा क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप ध्यान देना कि आपको कंप्यूटर के क्वेश्चंस जो है वो 17 से 12 से 17 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे ही क्वांट की बात करो तो 12 क्वेश्चंस पूछे गए थे 2024 में और 15 क्वेश्चन 2025 में, 3 क्वेश्चंस आपको बढ़ते हुए देखे गए थे। ऐसे ही रीजनिंग में भी 12 यहां थे, यहां 15 थे, 3 क्वेश्चन यहां पे देखे गए थे। इसको कवर करने के लिए यहां पे दोनों क्वेश्चंस के बढ़ा दिए गए थे। अब अगर बात कर ले स्पेसिफिक हर एक एक टॉपिक की किस सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आप क्या कर सको, अच्छे से चीजों को जान सको कि कहां पे हमें ज्यादा ध्यान देना है। तो अगर 2025 की बात करें तो उसमें अगर आप इंग्लिश की बात करोगे ना, तो वहां पे आपको सबसे ज्यादा जो ध्यान देने की बात है, वहां पे 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। किससे? हमारे सेंटेंस करेक्शन एंड ग्रामर एंड यूसेज से। तो आपको यह ध्यान देना है कि हमारे पास 8 क्वेश्चन इससे पूछे गए थे। वोकैब से आपके 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। जंबल पैराग्राफ एंड पैराग्राफ कंपटीशन से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। आइडम्स एंड फेस से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। टोटल 16 क्वेश्चन यहां पे ऐसे पूछे जाते हैं। तो अगर इसके बेसिस पे अगर हम प्रायोरिटी देखें कि किस पे ज्यादा आपको ध्यान देना है, तो ग्रामर हो गया, वोकैब हो गया, आइडम्स हो गए, साथ साथ में एरर स्पॉटिंग एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो इंग्लिश में आपको कभी भी छोड़ के नहीं जाने। यहां पे आपको फोकस करना है, अच्छे से चीजों को देखना है। आगे बढ़े तो क्वांटिटेटिव की बात कर ले तो यहां पे रेशियो, प्रोपोर्शनल, प्रॉफिट लॉस, टाइम वर्क, एवरेज, ठीक है, मिक्स क्वेश्चन हो गए, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, क्लॉक, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, पीएमसी एंड हमारे पास नंबर बेस। तो ये हमारे पास क्वेश्चन जो हैं 2025 में क्वांटिटेटिव से पूछे गए थे। मगर आपको प्रायोरिटी लिस्ट चाहिए कि कौन से में ज्यादा आपको ध्यान देना है, तो आप ये कह सकते हो कि क्वांट के अंदर हमारा सबसे ज्यादा जो चलता है, वो मतलब टॉपिक ज्यादा वेटेज रखता है, वो हमारा रेशियो होता है, देन परसेंटेज, देन प्रॉफिट एंड लॉस, साथ साथ में टाइम एंड वर्क, एंड हमारे पास एवरेज, हमारे पास मेंसुरेशन आ जाता है। देन आप इसके बाद कर सकते हो मिक्स क्वेश्चन, साथ में सीआईपीआई, पीएनसी, क्लॉक एंड एचसीएफ एंड एलसीएम। तो ये आपका क्या होना चाहिए, पूरा सीक्वेंस ऑर्डर होना चाहिए। और यही स्पेसिफिक टॉपिक अगर आप पढ़ोगे तो आपका जो पेपर है वो बहुत ही अच्छे से अच्छे स्कोर के साथ क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं 2025 में लॉजिकल रीजनिंग की बात कर ले तो यहां पे आप देखोगे तो कॉज एंड इफेक्ट, कोडिंग डिकोडिंग, लॉजिक इन्फ्रेंस, ठीक है, सिनोनिम्स हो गए आपके पास, नंबर, डिजिटल अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट, स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट, सिंबल बेस्ड, डायरेक्शन, एनालिटिकल सिलेक्शन, नंबर सीरीज एंड आपका डायरेक्टरी और सॉरी डिक्शनरी एंड ऑर्डरिंग की बात आ जाती है। तो ये पूरे के पूरे सीक्वेंस जो है आपको ध्यान देने पड़ेंगे। ये क्वेश्चंस यहाँ पे आप इस चीज को ध्यान मत देना। यहाँ पे क्या है कि ये क्वेश्चन नंबर लिखे गए थे कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे 2025 में, मगर आपको ये सीक्वेंस ऑर्डर फॉलो करते हुए क्या करना है, चीजों को पढ़ते हुए जाना है। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आपको ये टॉपिक्स कभी भी छोड़ के नहीं जाने हैं। अब आगे बात कर ले तो कंप्यूटर की बात कर ले तो यहाँ पे आपको क्या करने को देखने को मिला था 2025 में, MS ऑफ वर्ड एंड की शॉर्टकट कीज। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले थे, छोड़ के जा ही नहीं सकते। कंप्यूटर फंडामेंटल की बात कर लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में स्टोरेज एंड यूनिट आपको देखने को मिली थी, मतलब आपको किस तरीके से मेमोरीज वगैरह होती हैं वो सब ध्यान देना था। साथ में MS एक्सेल से क्वेश्चन पूछा गया था, नेटवर्किंग से क्वेश्चन पूछा गया था, एंड हमारे पास कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया था। अगर इसमें मैं ये बात करूं कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो आप ये देखोगे तो इसमें से आपको ये कहूंगा कि इस MS वर्ड, MS ऑफिस जितना भी है वो सारे के सारे आपको कवर करने हैं। साथ साथ में शॉर्टकट कीज आप कभी नहीं भूल सकते, मेमोरी मैनेजमेंट कभी नहीं भूल सकते, एंड हमारे पास नेटवर्किंग कभी नहीं भूल सकते। ये टॉपिक्स कुछ ऐसे हैं जो कि आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करने हैं ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओ। वहीं पे अगर आप जीके की बात कर लो तो वहां पे आपका करंट अफेयर हो जाता है, इंडियन हिस्ट्री हो जाता है, पॉलिटी हो जाता है, कल्चर, रिलीजन, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स एंड साइंस एंड स्पेस। तो ये कुछ हमारे पास क्या हो जाते हैं, ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपको जीके में इन जगहों पे जाके अच्छे से करंट अफेयर्स से रिलेटेड, स्टैटिक जीके हो या फिर डायनेमिक जीके हो, कोई भी जीके हो, वो सारी चीजों पे ध्यान देना है। साथ साथ में ये टॉपिक्स अगर कहीं पे रिलेट हो रहे हैं तो उनको क्या करना है, ज्यादा अच्छे से ध्यान देते हुए वहां पे आपको स्टडी करनी है। अब 2024 में बात कर ले तो कंप्यूटर की बात करोगे तो हमारे पास MS ऑफिस पे और वर्ड पे, एक्सेल पे, मतलब MS ऑफिस जितना था उस पे हमारे पास 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। इंटरनेट पे हमारे पास
पास 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, वायरसेस पे हमारे पास 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, एंड हमारे पास टर्मिनोलॉजीज जो कंप्यूटर की होती है नॉर्मली जो बेसिक हमारे कंप्यूटर होते हैं उससे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहां से आप क्या कर सकते हो कि मैंने जो पॉइंट्स आपको पीछे बताए हैं कि हमारे पास एमएस ऑफिस वाले को नहीं छोड़ सकते, शॉर्टकट को नहीं छोड़ सकते, इंटरनेट नहीं छोड़ सकते, हाइपरलिंक्ड एचटीएमएल, वायरसेस वाला और कंप्यूटर टर्मिनोलॉजीज एंड साथ साथ में नेटवर्किंग, इन सबको नहीं छोड़ सकते। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आपको अगर अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आप क्या करो कि इन सब चीजों को छोड़ के नहीं जा सकते। ऐसे ही फिर क्वांट की बात आ जाती है, फिर से वही सेम चीज आपको रिपीट होते हुए दिखेगी जो हमने 2025 में देखा, सेम वही चीजें, एवरेज, कैलेंडर, पाइप, परमुटेशन, ज्योमेट्री, क्लॉक, टाइम वर्क, पार्टनरशिप, मिक्सचर, रेशियो, टाइम एंड स्पीड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है हमारे पास ध्यान देने वाली चीज, तो ये आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देखोगे 2024 में भी वही सेम हमारे पास देखोगे, जो रीजनिंग का पार्ट था वो भी हमारा सेम रिपीट हुआ है, कंक्लूजन, इफेक्टिव, ब्लड रिलेशन, नंबर सीरीज, सिलोनिम्स, एनोनिम्स, ठीक है, कोडिंग, डिकोडिंग, शेड्यूलिंग, बॉक्स अरेंजमेंट एंड हमारे पास एग्जेप्शन एंड रैंकिंग। तो इनसे आपको क्या हो गया कि पता चल रहा है कि जो हमारा सीक्वेंस, जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हैं यहाँ पे, आप जीके की भी बात कर लो तो वही चीज है आपकी इंपॉर्टेंट, करंट अफेयर, साइंस, पॉलिटी, इंडियन करंट अफेयर, इंटरनेशनल, स्पोर्ट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सारी वही सारे टॉपिक्स आ जाते हैं जो मैंने पहले आपको डिटेल में सारे टॉपिक्स बताए हैं कि ये टॉपिक्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको छोड़ के आप एग्जाम में अपीयर नहीं हो सकते। तो ये सारी चीजें आपने देख लिया। अगर मैं इसी ओवरऑल पूरे पूरे समराइज करूं कि कौन सा सब्जेक्ट से किस टॉपिक को आपको ज्यादा ध्यान देना है, तो उसमें सबसे पहले अगर आप इंग्लिश देखोगे तो ग्रामर में ध्यान देना है, एरर डिटेक्शन में, सेंटेंस करेक्शन में, वोकैब में, सिनोनिम एंटोनिम्स में, आइडम्स में एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो ये कुछ ऐसे आपके पॉइंट्स हो जाते हैं, ये ऐसे टॉपिक्स हो जाते हैं जहां पे आपकी कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए अगर आपको एग्जाम एक्सेल करना है। साथ में जीके की बात कर लो तो इंडियन हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, करंट अफेयर, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। तो ये टॉपिक्स आपको अच्छे से कवर करने हैं, अच्छे से इन सबको डिटेल में पढ़ना है। परसेंटेज, रेशियो, क्वांट की बात कर ले, प्रॉफिट लॉस, टाइम वर्क, एवरेज, ज्योमेट्रिक मेंसुरेशन एंड मिक्सचर। तो ये कुछ ऐसे आ जाते हैं क्वांट में। वही जब रीजनिंग में जाते हो तो डिकोडिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, नंबर सीरीज, एनोनिम्स, सेंटेंस, कंक्लूजन्स, ठीक है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स, कॉज एंड इफेक्ट्स, अरेंजमेंट, डायरेक्शन एंड एनालिटिकल रीजनिंग। अब वहीं पे ही जब कंप्यूटर की बात आती तो वहां पे आपको क्या क्या करना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एमएस वर्ड, शॉर्टकट कीज, इंटरनेट ब्राउजिंग, कंप्यूटर फंडामेंटल, वायरसेस एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं जो कि आप एकदम अच्छे से अगर इन सबको पूरे डिटेल में अगर आपने क्या किया, चीजों को समझा, समझ के अपने आप को प्रिपेयर किया, क्वेश्चन सॉल्व किए हर एक एस्पेक्ट में, इसके अराउंड आपने अपनी प्रिपरेशन रखी, तो मैं कह रहा हूं कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग ये बात करें कि आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, तो वो ये हो जाता है कि अगर इन केस आप चाहते हो कि मैं जितना भी ये सारी चीजें मैंने बताई हैं वो 1 to 1 एक साथ बैठ के डिस्कस करो, साथ में मेंटरशिप लेना चाहते हो कि कैसे सर मैं अपने प्रिपरेशन को एक्सेल कर सकता हूं, कहां पे दिक्कत आ रही है, कहां पे नहीं आ रही है, वो 1 to 1 आप डिस्कशन करना चाहते हो, साथ साथ में आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो कि मेरे इस टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, इसको स्कैन करो, वहां पे मेरे से आप डायरेक्टली बात कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो, साथ साथ में आप बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत अच्छा या कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट आपको वहां पे प्रोवाइड किया जाएगा। साथ साथ में अगर आप कोड यूज करना चाहते हो, तो कोई भी कोर्सेस इनरोल करना चाहते हो तो आप कोड यूज करो अभी47, ठीक है, अभी47 नहीं, सॉरी, अभी यहां पे आपको जो यूज करना है वो यूज करना है अभी40, ठीक है। तो अभी40 आप क्या करो, कोड यूज करो, वहां से आप क्या कर सकते हो, बहुत ही अच्छा हैवी डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। अगर मैं आपको बताऊं कौन कौन से कोर्सेस आप जाके परचेस कर सकते हो, जिसके अंदर यही सेम डिटेल जो है हमने एनालिसिस की है, उसी एनालिसिस के बेसिस पे हमने कोर्स डिजाइन किया है ताकि आपकी प्रिपरेशन को हर एक एस्पेक्ट में एक्सेल कर सके। तो आप सिंपली क्या करिएगा, अड्डा की वेबसाइट पे विजिट करिएगा, वहां पे जाके आप क्या करिएगा, यहां पे कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करेंगे तो आपको क्या होगा कि यहां पे कैटेगरी पॉपअप होगी। उसके बाद आपको सिंपली जाना है लॉ एंट्रेंस 5 ईयर एंड 3 इयर्स
जगह पे यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास बहुत सारे यहाँ पे क्या आ जाएंगे, ऑप्शंस आ जाएंगे, जिसमें एक लॉ महापैक होगा, साथ में CUT PG LLB का अलग से सेक्शन होगा। आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके यहाँ पे जितने भी कोर्सेस लाइव हैं वो यहाँ पे दिख जाएंगे, महापैक भी दिख जाएंगे, साथ साथ में जो जीत 3.0 बैच हमारा अभी आया है, न्यूली बैच है, नया बैच है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जाके सिंपली इस पे क्लिक करोगे तो आपको क्या पड़ जाएगा, यहाँ पे आपको ये पड़ रहा होगा 7813 का। मगर अगर इन केस आप मेरा कोड यूज करोगे जो कि है हमारा कोड ABHI, ठीक है, 40, अब आप इसको एंटर करोगे तो आपको यही कोर्स पड़ेगा 7539 रुपीज का। तो बहुत ही अच्छे डिस्काउंट चल रहे हैं, यहां पे जाके आप अपने आप को इनरोल करो, अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाओ, 2x स्पीड के साथ अपनी प्रिपरेशन को दूसरों से आगे लेके जा सकते हो। साथ साथ में जितना भी डिटेल कवरेज हो सकता है इस कोर्स के अंदर है, आप सिंपली जाइए, एकदम अच्छे तरीके से आप अगर किसी चीज को पढ़ना चाहते हो तो वो यहां पे कवर हो रहा होगा। साथ में आपको मैं ये बता दूं कि अगर आप चाहते हो कि डेडिकेटेड बैच आपको ये चाहिए कि डेडिकेट आपको इसी के लिए ही हमें चाहिए परचेस करना है, तो फिर आप ये कर सकते हो कि CUT PG LLB का कोर्स ले सकते हो ना। तो अगर आप इसके साथ साथ और अलग अदर एग्जाम जो लॉ एग्जाम होते हैं उनमें भी अपेयर करना चाहते हो तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, हमारे जितने भी 3 इयर्स के महापैक हैं उनमें जाके सिंपली इनरोल कर सकते हो। वहां पे क्या होगा कि सेम वही ऑफर आप लगाओगे जो कि कोड है हमारा क्या, अभी 40, तो वहां से आप क्या कर सकते हो, मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सकते हो, साथ साथ में क्या कर सकते हो, मेरी मेंटरशिप भी पा सकते हो। तो होप करता हूं जो भी मैंने यहां पे आपको चीजें डिस्कस की हैं या फिर जो भी मैंने आपको यहां पे सारी चीजें डिटेल में एनालिसिस करके दिखाई हैं वो सारी की सारी आपको समझ में आई होगी। हर एक एक चीज जो मैंने रोड मैप आपको एक तरीके से यहां से निकाल के आपको दे सकता हूं वो मैंने दिया है। आप इसी हिसाब से अपने शेड्यूल को क्या कर लो, सेट कर लो, साथ साथ में अपने प्लानर को चेंज कर लो कि हां सर ये टॉपिक्स पे हमें ज्यादा ध्यान देना है। तो इसी अच्छे नोट के साथ मैं अलविदा लेता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट सेक्शन में ऐसे ही और इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अभिषेक यादव साइनिंग ऑफ। ओके।